नंबर 26 देखो, कह रहा है कि दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष लंब समान है। शीर्ष लंब समान है तो शीर्ष लंब अगर समान होंगे ना, अगर दो समद्विबाहु त्रिभुज के अगर शीर्ष लंब समान होंगे तो वो समरूप होता ही है। तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो उनके शीर्ष लंबों का अनुपात, तो जब समरूप हो जाएंगे तो आपको पता है कि जब दो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण समान हो, शीर्ष कोण समान है, तो जब दो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण यानी कि शीर्ष वाला कोण अगर समान हो जाएगा ना, समझो बात को, अगर यह शीर्ष वाला कोण समान हो गया तो आधार वाले कोण भी तो बराबर होंगे ना एकदम, यानी कि वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और समरूप हो जाएगा और उनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो संगत शीर्ष लंबों का अनुपात भी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं कि यदि दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। क्यों समरूप होंगे? क्योंकि देखिए अगर शीर्ष का कोण समान हो गया, ठीक है, शीर्ष कोण समान हो गया, तो आपको पता है आधार के कोण आपस में बराबर होते हैं, यह भी आपस में बराबर होता है। तो मान लो जैसे ये 50 डिग्री है, यह भी 50 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है यह दोनों जो होगा यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, तो यह दोनों जो हो जाएगा यहाँ पर आपका 65 हो जाएगा, और यहाँ भी 65 ही होगा। तो यहाँ पे तीनों कोण बराबर यानी कि समरूप हो गया ना। तो आपको यह भी पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपका अगर हमें निकालना होगा संगत शीर्ष लंबों का अनुपात, तो हमें क्या करना होगा, क्षेत्रफल का वर्गमूल, क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया होगा उसका वर्गमूल निकाल दो, 3/4 यानी कि 3:4। समझ गया ना। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा, अगर समरूप त्रिभुज हो और उनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, तो अगर आपको उनके भुजा का अनुपात निकालना हो, उनके संगत शीर्ष लंब का अनुपात निकालना हो, या फिर उनके माध्यिका का अनुपात निकालना हो, तीनों कंडीशन में ही आपको सिर्फ क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देना होगा। और अगर संगत भुजाएं का अनुपात दिया हो, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो, तो उसका वर्ग कर दिया जाता है। या संगत शीर्ष लंब का अनुपात दिया हो, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो वर्ग कर देंगे, समरूप त्रिभुज के लिए ध्यान रखना। तो इसलिए पहले समरूप दिखा दिए, फिर इस नियम से गए। चलिए अगला